जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, मैं प्रभास क्षेत्र में रुद्राक्ष की माला धारण किए शांत भाव से स्थित हूँ। मेरा आदि मध्य और अंत कहीं भी नहीं है। मैं कमल के आसन पर बैठा हुआ सबको वरदान देने के लिए उदित हूँ। हिम कुंद और चंद्रमा के सदृश मेरा गौर वर्ण है। मेरे वाम भाग में विष्णु और दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी विराज रहे हैं। मेरे उदर में चारों वेद और हृदय में सनातन ब्रह्म स्थित हैं। नेत्रों में अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का वास है। महादेवी, ऐसे स्वरूप में मैं प्रभास क्षेत्र में रहता हूँ। इतना सुनकर पार्वती देवी ने हर्ष गदगद वाणी से देवेश्वर भगवान शिव की भक्ति पूर्वक स्तुति की। हे देव, हे महादेव, हे सर्वभावन, हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। आप सभी देवताओं के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप अनादि हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र व्यापक ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। आप सब में स्थित हैं, आपको नमस्कार है। आप धाम यानी तेज के भी धाम यानी प्रकाशक हैं, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि दाता को नमस्कार है। मोक्षदाता परमेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। पार्वती जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव संतुष्ट हो गए और कहने लगे, हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपना अभिष्ट वरदान मांगो। तब पार्वती देवी ने कहा, हे देवेश्वर, प्रभास क्षेत्र का महात्म्य फिर से कहिए। भगवान विष्णु द्वारिकापुरी छोड़कर किस कारण प्रभास क्षेत्र में निवास करते हैं? जिन्होंने पूर्व काल में वाराह रूप धारण करके पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का उद्धार किया और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को संहार किया। वेद जिन्हें प्रत्येक युग में सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों मस्तक वाले कहकर स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी का निवास भूत पद्य जिनकी नाभि से प्रकट हुआ है, जो क्षीर समुद्र के उत्तर भाग में शाश्वत योग का आश्रय लेकर शयन करते हैं और जो युगांत का भी अंत करने वाले हैं, लोकांतकारी अंत के भी अंतक हैं, लोक मर्यादा की रक्षा करने वाले हैं और वेद वेदाताओं के भी ज्ञाता हैं, उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों के स्वामी हैं और जो मनुष्यों के आदि प्रवर्तक मनु और तपस्वी जनों के तप हैं, तेज पुरुषों के तेज हैं, गतिमानों की गति है। वे श्री हरि द्वारिका छोड़कर प्रभास तीर्थ में कैसे चले आए? तब महादेव जी ने कहा, हे देवी, पृथ्वी पर अनेक क्षेत्र हैं और करोड़ों तीर्थ हैं। उन सब में असंख्य प्रभाव हैं, परंतु प्रभास तीर्थ का प्रभाव उन सबसे बढ़कर है। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व और रुद्र तत्व, ये तीनों की प्रभास क्षेत्र में एकत्र उपलब्धि होती है। अन्य कहीं भी ऐसा सुयोग नहीं देखा जाता। प्रभास में लोक पिता में ब्रह्मा जी 24 तत्वों के साथ रहते हैं। दैत्यों के संहारक भगवान विष्णु 25 तत्वों के अधिपति होकर इस तीर्थ में निवास करते हैं और मैं 36 तत्वों से युक्त होकर तुम्हारे साथ प्रभास क्षेत्र में निवास करता हूँ। हे शुभे, इस प्रकार तुम केवल प्रभास तीर्थ को ही तत्वों में और सर्व तीर्थ में समझो। स्त्री, मलेच्छ, शूद्र, पशु, पक्षी और मृग जो भी प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वे सभी शिवधाम में जाते हैं। ये पूर्ण रूप से सत्य है। हे देवी, दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में कौरवेश्वरी नदी तक का जो क्षेत्र है, उसके भीतर मैं ही क्षेत्रज्ञ रूप से निवास करता हूँ। मेरा ग्रह रूप यह तीर्थ सूर्य नारायण की किरणों से प्रभासित होता है, इसीलिए इस कल्प में प्रभास के नाम से विख्यात हुआ। जो भी मनुष्य वहाँ पूजा करते हैं और सूर्य देव का दर्शन करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। उसने मानो सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सभी बड़े बड़े यज्ञों का यजन कर लिया, सभी दान दे लिए और संपूर्ण गुरुजनों को संतुष्ट कर लिया। उन्हीं सूर्यदेव के समीप अग्निकोण में थोड़ी दूरी पर सिद्धेश्वर शिव विराजमान है। उनका त्रैलोक्य पूजित लिंग सब प्रकार की सिद्धियों का दाता है। प्राचीन सतयुग में उसका नाम जगीश्वरेश्वर था, वही कलयुग में सिद्धेश्वर के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। ये देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सूर्य के दक्षिण और नैऋत्य कोण में थोड़ी दूरी पर एक पाताल विवर है। वहीं पर पूर्व काल में मंदेह और शाल कटंकट नाम के राक्षस सूर्य नारायण के तेज से दग्ध होकर पाताल में भाग गए थे। वहां पर योगिनियां और ब्राह्मी आदि मातृकाएं रक्षा करती हैं।
पूर्व काल में महोदय नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग स्वतः प्रकट हुआ। महात्मा जैगीश्वय उसका पूजन करने लगे। वे अपने सभी अंगों में भस्म लगाते, भस्म पर ही सोते। उन्होंने जप, तप, वृक्ष के समान नाद, नृत्य और गीत के द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट कर लिया। तब वे प्रसन्न होकर मुनि के पास आए और कहने लगे, हे महात्मने, तुम दिव्य दृष्टि से मेरी ओर देखो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसे कहो। तब मुनि ने त्रिनेत्रधारी भगवान शिव को अपने सामने देखकर उनके चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, हे देव देवेश्वर, मुझे संसार बंधन का नाश करने वाला ज्ञान प्रदान करें। आप में, देवी पार्वती में, स्कंद जी में और गणेश जी में सदा मेरी भक्ति बनी रहे। मुझ में निरहंकारता, क्षमा, शम और दम आदि की वृद्धि हो। तब महादेव जी ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम अजर अमर, सब शोकों से रहित, महान योगी, अत्यंत शक्तिशाली और योग के ऐश्वर्य से युक्त हो जाओगे। योगाचार्य के रूप में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। जो तुम्हारे द्वारा पूजित इस शिवलिंग का पूजन करेगा वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और दिव्य योग को प्राप्त होगा। जो द्विज योग के लिए जैगीश्वय गुहा का आश्रय लेगा वह 7 रात में योग युक्त संसार से तर जाएगा। 1 मास के बाद उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाएगा। 1 रात में उसे शुद्ध गति प्राप्त होगी और दूसरी रात में वह पितरों को तार देगा। 3 रात में वह समस्त पितरों को तारने की शक्ति प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार का वरदान देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे देवी, इस युग में द्वापर आने पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ उस समय बाल खिल्य नाम वाले महर्षियों ने प्रभास क्षेत्र में सूर्य स्थल के समीप आकर जैगीश्वय गुहा में निवास करने वाले देवेश्वर शिव की आराधना की। वे 88,000 ऋषि 10,000 वर्षों तक तपस्या करके परमोदमयी सिद्धि को प्राप्त हुए। तब से वह लिंग सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब सोमवार के साथ कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी आती है उस समय सिद्धेश्वर देव का दर्शन बहुत दुर्लभ माना जाता है। हे देवेश्वरी, सिद्धेश्वर लिंग के आगे 3 धनुष की दूरी पर सूर्य सारथी अरुण के द्वारा स्थापित एक सिद्ध लिंग है जो कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाला है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्षीय त्रयोदशी को जब भक्ति भाव से विधि पूर्वक उस लिंग का पूजन करते हैं उन्हें पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, कृत स्मर से लेकर अर्क स्थल तक दोनों देवताओं के मध्य भाग में सूर्य क्षेत्र कहा गया है। इसमें 8 सिद्धियां निवास करती हैं। वह सूर्य देव के तेज का मध्य भाग है जो सब का सब स्वर्ण में है। यह क्षेत्र भगवान सूर्य को सदा प्रिय है। सूर्य ग्रहण का पर्व आने पर यह कुरुक्षेत्र से भी अधिक पुण्यदायक होता है। ब्राह्मी अर्थात सरस्वती, हिरण्या और समुद्र, इन तीनों का संगम कोटि तीर्थों का फल देने वाला है। वहीं पर देव माता हैं और वहीं पर भंगीश्वर विराजमान है और नाग स्थान भी वहीं पर है। इस प्रकार संक्षेप से ही यहाँ अर्क स्थल का महात्म्य बताया गया है। वहाँ एक विवर आज भी प्रत्यक्ष देखा जाता है, उसका नाम है श्री मुख द्वार। हे प्रिय, मातृकाएं उस द्वार की रक्षा करती हैं। जो 1 वर्ष तक नियम से वहां पर मातृका गणों और सुनंद आदि देवों की विधि पूर्वक पूजा करता है उसे सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके वहां अर्क स्थल के समीप समस्त मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। ये मातृकाएं प्रभास क्षेत्र में सुनंदा गण के नाम से विख्यात होती हैं। दूसरे स्थानों में 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है वही अर्क स्थल में 1 ब्राह्मण को भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है। सूर्य ग्रहण में जो स्नान, दान, जप और होम किया जाता है वह सब यहाँ अर्क स्थल के प्रभाव से कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास के कृष्ण पक्ष में रविवार युक्त सप्तमी को अर्क स्थल के समीप जागरण करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी मनुष्यों के लिए अर्क स्थल पूजनीय है। कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि भगवान सूर्य पर जल में पैदा हुआ या मुरझाया हुआ अथवा किसी दोष से दूषित या बासी फूल कभी न चढ़ाएं। पार्वती देवी ने पूछा, हे भगवान, सूर्य देव को राहु कैसे ग्रस लेता है? तब महादेव जी कहते हैं, हे देवी, मैं ग्रहण का कारण बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। विशेष समय आने पर सूर्य देव अपनी किरणों से अमृत की धारा बहाते हैं। उस समय अमृत की इच्छा रखने वाला राहु अपने विमान पर बैठकर सूर्य बिंब के नीचे आ जाता है। उसके बिंब से सूर्य का बिंब छुप जाता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। वास्तव में कोई भी सूर्य देव को ग्रस नहीं सकता, वे निश्चय ही ग्रसने वाले को जलाकर भस्म कर देंगे। पूर्व काल में उस क्षेत्र के भीतर
लोकपाल, महर्षि, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व और मुनि लोग सिद्धियों को प्राप्त हुए। कुबेर, भीष्म, ययाति, गालव और सांब ने भी यहाँ पर उत्तम सिद्धियों को प्राप्त किया। यह मातम्य कथा नास्तिक, श्रद्धाहीन, क्रूर, दोषदर्शी और शठ मनुष्यों से नहीं कहनी चाहिए। अपने पुत्र से, अपने शिष्य से, धर्मिष्ठ, ज्ञानी और भगवान सूर्य के भक्तों को ही इस कथा को सुनाना चाहिए, जो तेज का सनातन आश्रय, जल की गति, दिशाओं का अविनाशी दीपक, सिद्धियों का खुला द्वार, जगत का सामान्य नेत्र और आकाश रूपी सरोवर का स्वर्णमय कमल, दिग्दिगांगनाओं का दैदीप्यमान कुंडल और काल गणना का एकमात्र मापक यंत्र है। वह भगवान सूर्य का बिंब आप सभी लोगों की रक्षा करे। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। अर्बुदाचल नाम के पर्वत के समीप एक भील रहता था, जिसका नाम था आहुक। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और भगवान शिव की आराधना पूजा में लगे रहते। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के निमित्त जंगल में बहुत दूर तक चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर में आए। इतने में ही घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन यतिराज का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा करने के लिए यतीश्वर ने दीन वाणी में कहा, हे भील, आज रात यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो। सुबह होने पर मैं चला जाऊंगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील ने कहा, स्वामी जी आप ठीक कहते हैं, पर मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर आपका रहना उसमें कैसे हो सकता है। भील की बातें सुनकर स्वामी जी वहां से जाने को उदित हो गए। तब भीलनी ने कहा, प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दें। घर आए अतिथि को निराश नहीं लौटाना चाहिए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए। मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी का कहीं जाना भी मेरे लिए अधर्म कारक ही होगा। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए अनुचित हैं। अतः मुझे घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनी होगी वह तो होकर ही रहेगी। ऐसा सोचकर आग्रह करके उसने अपनी पत्नी और सन्यासी जी को घर के भीतर रख दिया और वह भील आयुध पास में रखकर घर से बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली, क्रूर और हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उनसे बचने के लिए महान यत्न किया। इस तरह यत्न करता हुआ वह भील बलवान होकर भी हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातःकाल उठकर जब यति ने देखा हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा लिया है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देखकर भील ने दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्य पूर्वक दुख को दबाकर बोली, स्वामी जी आप दुखी क्यों हो रहे हैं। इन भील राज का तो इस समय कल्याण ही हुआ। ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी बातें सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं चिता तैयार की और भिल्ली ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात रूप में उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे वरदान मांग लो। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं। भगवान शंकर का यह परम आनंददायक वचन सुनकर भिल्ली को बड़ा सुख मिला। वह ऐसी विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुध न रही। उसकी उसी अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसके नाम मांगने पर भी वरदान देते हुए बोले कि मेरा जो यति रूप है यह भावी संसार में हंस रूप से प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। यह भील निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के बाद मोक्ष को प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ, अतः उसी के नाम पर उस लिंग को अचलेश संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आहुक नाम का भील नैषद नगर में वीरसेन का पुत्र होकर महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ
और आहुका नाम की भिल्ली विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई। वे यतिनाथ शिव वहां हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म के संस्कार जनित पुण्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हंस का रूप धारण करके उन दोनों को सुख दिया। हंस अवतारधारी भगवान शिव भांति भांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए ही परम आनंददायक हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।